आदरणीय अमित शाह जी, रिश्ते में तो आप मेरे भाई कहे जाते हैं। मेरा नाम है आम आदमी, वही जिसको कोई नहीं जानता। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि गलत हम अपनी पार्टी में भी बर्दाश्त नहीं करते, फिर चाहे वो केजरीवाल ही क्यों ना हो। रिश्ते में मेरे पति थे। पता नहीं आपको किस बेवकूफ़ ने समझा दिया कि हम किसानों को ज़्यादा मानते हैं, इसलिए उनकी गलती बर्दाश्त कर लेंगे, वो भी देश के खिलाफ गतिविधि। आपने मेरे नेतृत्व पे ही सवाल उठा दिया। किसान जो इस देश के 1/3 आबादी है, वो आतंकवादी को पनाह देगा, ऐसा कोई बेवकूफ़ी सोच सकता है। हम देशभक्त हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। फिर भी कुछ गलत लोग नेताओं के कहने पर आ जाएं और आंदोलन को बदनाम करें तो हमें बता दीजिएगा, हम खुद उनको आपके हवाले कर देंगे। NIA की नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझसे पूछें तो मुझे सारे गलत लोग पार्लियामेंट में दिखते हैं, वरना CRPF पे हमला कैसे होता। अर्नब के चैट से भी बहुत कुछ पता चलता है। CAA के प्रोटेस्ट में बंदूक लेकर किसी का आ जाना, एक पुलिस वाला किसी टेररिस्ट को अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाता है, दिल्ली में आए दिन दंगा और आग का लगना, चाइना बॉर्डर पे जवानों का मारा जाना, कश्मीर में दमन, यूपी में मुसलमानों और दलित पर अत्याचार, पुलिस की गुंडागर्दी, यूनिवर्सिटीज़ पे हमला, आसाम में दंगा, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और नागरिकों का दमन और उन पर हमला, और फिर भी ना माने तो उनका जान ले लेना। लिस्ट काफ़ी लंबा है। ये कुछ मेजर हैं। आपको किसी ने गलत बता दिया कि आंदोलन करने वाले टेररिस्ट होते हैं। टेररिस्ट वो होते हैं जो देश की संप्रभुता और एकता के लिए खतरा होते हैं, और वो अपने मकसद के लिए देश के नागरिकों को मार सकते हैं। उनके होने से देश भर में डर का माहौल बना होता है। अब ये बताइए कि आतंकवादी कहाँ है? देश के बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए, सब अमित शाह से डरते हैं। और सिर्फ आप ही नहीं हैं, कई और हैं। NIA को सबसे पहले सांसदों को नोटिस भेजना चाहिए। बात बात पे धमकी देते हैं, बात बात पे मार देते हैं, गली गली में आपके गुंडे हैं। CM हो या PM, आदत तो आदत है। फिर गोधरा हो, कश्मीर या दिल्ली, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, कश्मीर से याद आया, वहाँ असल आतंकवाद है और वो आपसे संभल नहीं रहा है। पर खालिस्तान क्या है? ये तो है भी नहीं अब शायद, और पंजाबी उनको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। तो आप मुद्दा क्या बना रहे हैं, जो है ही नहीं या जो छुटपुट रह गया है और आप संभाल नहीं पा रहे। NIA यानी आतंकवाद से निपटने वाली संस्था, जो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है और किसी राज्य में अपना दखल दे सकते हैं बिना इजाज़त लिए, यानी होम मिनिस्टर का खुला राज और मनमानी संभव है। पर हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी, इसका मतलब कतई नहीं है कि जो अपनी हक की मांग करे उसे उठा लो और जेल में सड़ा दो। UAPA में भी आप उन्हीं लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं जो देश के संप्रभुता और एकता के लिए खतरा है। पर देश को जाति धर्म पे बांटा तो आपने है। जनता तो सिर्फ अपना हक मांग रही है। जिस तरह से मोदी जी ने चाइना को लेकर देश से झूठ बोला और हमारे सैनिकों के मारे जाने के बावजूद अभी भी चाइना को मदद दे रहे हैं, ये देश को गुलामी की तरफ धकेलने जैसा है। तो UAPA तो मोदी जी पे लागू होना चाहिए। रहा मसला फॉरेन फंडिंग का, वो तो BJP और बाकी पॉलिटिकल पार्टी में भी है, तो फिर पहले उनकी जांच करा लें। अंबानी अडानी के लूट को भी देखिए, वो भी देश के लिए खतरा है। UAPA का सही इस्तेमाल कीजिए। NIA को काम नहीं है अगर, तो कहिए कि पकोड़ा तलें, देश के पास तो वो भी काम नहीं है,
क्योंकि महंगाई बहुत है और उनके पास करप्शन वाला पैसा नहीं है।